देखो व्यक्ति के एक लक्षण यदि मिलते हैं व्यासी तो उसकी उपमा सुम हो जाती है। एक लक्षण है ना, 3 उदाहरण तो मैं दिए देता हूं मानस से। एक लक्षण यदि मिल जाए, धनुष तोड़ने वाले ने जो व्यवहार धनुष के प्रति दिखाया है वो मित्रता का व्यवहार नहीं है। सिय ही बिलोक तके धनु कैसे, तो चित्तव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। विचार करना, धनुष तोड़ने वाले ने ये मित्रता का भाव दिखाया होता तो धनुष न तोड़ पाता, लेकिन धनुष को उसने शत्रुता के रूप में देखा। क्यों? क्योंकि सिय ही बिलोक तके धनु, उसने कई बार देखा है, देखी है विपुल विकल वैदेही। क्यों व्यासी? मात्र लक्ष्य क्या है ये समझो, लक्ष्य है सीता और तोड़ना क्या है? भेदन धनुष। तो जैसे मछली की आंख में निशाना लगाना, क्यों व्यासी, और कन्या को प्राप्त करना। देखो व्यासी पहुंच गए कहां की बात है। आने वाले समय में ये भी होगा कि जो मछली की आंख में निशाना लगा देगा उसी को ये कन्या मिल जाएगी। बहुत सुंदर, पहुंच गए। लोग महाभारत भी सुनते हैं। तो तेरा विचार करना, तो इस ये लक्ष्य है। अब देखिए समानता भी कैसे दी जाती है ये भी मैं बताता हूं। काक चेष्टा बकु ध्यानम पढ़ा होगा तुमने भी। अश्वान निद्रा तथैवचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम व्यासी। तो स्वान निद्रा अर्थात स्वान माने कुत्ता, और कुत्ते का एक लक्षण है निद्रा। अब यह विद्यार्थी के अंदर पाई जाती है। हालांकि उसको कुत्ता नहीं कहा जाएगा, लेकिन लक्षण के अनुसार उसको माना जाएगा। जैसे शंकर जी कहते हैं, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा, जिनके अस आचरण ऐसे आचरण ते जानो, ते उनको जानो, निश्चर हाँ सम प्राणी है ना, अर्थात वो सम है। अब ये मानना ना मानना ये तुम्हारे और हमारे हाथ में है। शंकर जी तो कह रहे हैं, पर हम माने तो, शंकर जी ने तो कह दिया, लेकिन इसको हम और आप माने तो, है ना। जैसे तुमने एक बात और रखी है, तुमने कहा कि ये काम जो है किसी के कहने पर गया था। कहने पर क्या गया था भाई? तारकासुर का अत्याचार इतना बढ़ा था कि देवताओं के प्रति वो हानिकारक था। देवता भयभीत थे, तो देवताओं ने ही काम को तैयार किया कि तुम संजर की समाधि तोड़ो। क्यों व्यासी? और देवताओं के ही कहने पर वो गया था। तो वो गया क्या सोच के था ये समझो। क्या कहा था उसने? वो गया था तो उसने सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परहित लागी तजे चो ते ही, तो संतति संत देवताओं को नाम नहीं लिया उसने। संतति संत प्रशंसा ही ते ही, यदि मैं परहित करूंगा तो संत मेरी प्रशंसा करेंगे। संतत लगातार निरंतर। पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देवता स्वार्थी है, परमार्थी नहीं है। वो काम गया था परमार्थ करने, पर देवताओं का था स्वार्थ। एक तरफ लगा है स्वार्थ और एक तरफ जा रहा है परमार्थ। तो काम करना चाहता है परमार्थ और देवताओं का लगा है स्वार्थ। विचार करना। तो सुर नर मुनि कहे यह सब रीति, तो स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। और देखिए, जहां पर देवताओं का बनना होता है वहां तो देवता परमात्मा को भी नहीं छोड़ते हैं। देवताओं का बनना भरो, एक स्थान में देवता कह रहे हैं कि बन न जाए और बन चले जाएंगे तो एक देवी ने विरोध किया कि ऊंचे निवास ये नीचे कर तू थी, पर देख न सके
पराये विभूति। बात समझो, तो अपना काम बनाने के लिए यदि दूसरे की ही, तो इसलिए अपना बनाने के लिए देवता ऐसा निस्तारण कर। और देखिए शंकर जी की बात करते हो, शंकर जी मानते किसकी नहीं है ये समझो, कोई मनाने वाला भी तो होना चाहिए भाई। जैसा पात्र होगा वैसे तो उसमें आएगा। अब पात्र उल्टा ढका रखा हो, क्यों उल्टा तो उसका, हाँ ये बात औंधा, ठीक कहा। देखो व्यासी उधर से आवाज आई, औंधा औंधा, ठीक आवाज आई। पात्र ही यदि औंधा रखा हो, नहीं तो शंकर जी गए थे, शंकर जी ने कहा, देखो शंकर जी ने कहा और किसी ने विनती की और कहा अब विनती मम सुनहु शिव। ऐसे चला जाता, ऐसे शंकर के सामने जाता, अब विनती, जैसे वो गए थे, अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर अति नेहु चाहि विवाह सैल चही यह मोहि मांगे। तो शंकर जी ने प्रेम से कहा था, सिर धर आयसु करिए तुम्हारा परम परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो क्या शंकर जी ने किया? नहीं किया। क्यों किया शंकर जी ने ऐसा? क्योंकि सती मरते हर सन पर मांगा, तो वैसी और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म शंकर जी ने किया जरूर, पर कब किया ये भी तो विचार करो। पहले नहीं चले गए शंकर जी के पास विनती करने और काम को बचा लेते, काम क्यों जलकर भस्म होता? अगर यही विनती से काम चल जाता, प्रार्थना से काम चल जाता, तो काम को क्यों भेजा गया था? पहले चले जाते और विनती कर लेते और शैलजा के साथ में विवाह संपन्न हो जाता, तारक असुर का संहार हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारा विषय इतना है कि भगवान शंकर के क्रोध पर किसी ने उनकी प्रशंसा नहीं की, बस बात इतनी है। प्रशंसा उनकी तब की गई जब रति को वरदान दे दिया गया, तब प्रशंसा की गई है। अगर की गई हो पहले क्रोध में कि अच्छा क्रोध कर रहे हैं प्रशंसा करो, तो ऐसा नहीं किया गया। जब वरदान रति को मिल गया तब प्रशंसा की गई है, बस बात इतनी है। और काम जहां विकार, काम कहां विकार है? काम है, क्रोध है, रजोगुणों समुद्भवा, ये काम विकार है। रजोगुण से उत्पन्न काम और उस काम की प्राप्ति न हो पाना, और जब क्रोध उत्पन्न ले, ये विकार है, वो विकार नहीं है। और अगर विकार होता तो संसार में हाहाकार ना होता। काम के जलते ही संसार में हाहाकार मच गया। संसार में जो प्रेम संबंध थे वो बिगड़ने लगे। काम का एक अर्थ प्रेम से भी है, काम विकार नहीं है। काम वहां पर उस समय विकार नहीं है जिस समय की आप बात कर रहे हो। वो तो बड़े परहित में जा रहे थे, परहित में गए। अब आप हो, किसी को जुझा दो, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो, तो तुम देखो वो तो परमार्थ में जा रहा है और यही सोच करके जा रहा है जो परमार्थ में मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। डर वो भी रहा है, ऐसा नहीं कि डर नहीं रहा, डर रहा है भगवान शंकर के सम्मुख जाने में, डरता है वो, लेकिन ये सोच रहा है, विचार कर रहा है, अगर मैं परमार्थ में अपने शरीर का त्याग करूंगा तो संसार मेरी प्रशंसा करेगा, इसलिए वो पहुंचा वहां। ये विषय नहीं है वहां पर कि काम विकार है, विकार नहीं, विकार समझ के, अरे विकार हो ही नहीं सकता। अगर विकार होता तो संसार में हाहाकार न होता। और फिर हमने कहा सम, तो आपने उत्तर दिया, क्या कहा? बोले सिंह ही बिलो की तके वो धनु कैसे
चितो गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। विचार करो क्या और करने जैसा आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रसिया ही बिलो की तकेऊ धनु कैसे चिताओ गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। क्या उसकी अपनी ये दृष्टि है? ना, उसकी ये अपनी दृष्टि नहीं है। वो ऐसा संबंध स्थापित नहीं कर रहा शत्रुता का, उत्प्रेक्षित हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि अभी धनुष टूट रहा है। अगर भगवान गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है, आदेश दे दिया है धनुष तोड़ने के लिए, तो लोगों ने देखा और उत्प्रेक्षित हो रहा है। लोग ऐसा समझ रहे हैं, वो ऐसा है नहीं। और जब जिस समय उनको आदेश दिया जाता है तो कैसे बोले, ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, वो ठवानी जुबा मृगराज लजाए। वो सहज रूप में है, सहज है। भाई जो सहज है, सरल है, वो सरलता से खड़ा हुआ। लेकिन अब जब लोगों ने देखा कि खड़े हुए, तो लोगों की ये अपनी भावना उत्प्रेक्षित हो रहा है। तक उधन कैसे, तो लोग कह रहे जैसे, तो कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। ये उत्प्रेक्षित हो रहा है कि अब जिस वो देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है वो दूसरों की प्रतीति है, प्रतीत हो रहा है। और फिर बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी, बोले मतु मनुज बर कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी। हाथी। अब जरा चिंतन करना, हाथी अगर किसी गांव में घुस जाए व्यासी, तो लोग क्या भैया, अब आप लोग बुद्धिमान होते हैं, मैं चिंतन कर लो। अगर हाथी किसी नगर में घुस जाए, गांव में घुस जाए, तो ईमानदारी से बताओ, लोग जय जयकार करेंगे कि लोग भयभीत होंगे, हाहाकार करेंगे? चिंतन कर। वहाँ एक क्षण वहाँ हाहाकार हो रहा है ना? हाहाकार नहीं हो रहा है, हाहाकार नहीं हो रहा है, हाहाकार नहीं हुआ, जय जयकार नहीं जा रही है। अकेले हमारा चिंतन एक ले लो तुम। सहज वहाँ पर हाथी की चाल से चाल है। वही मैंने बताया कि यदि हाथी हम गामी, आइए जरा इसको चिंतन में लीजिए। सहज, भगवान ने जब वामन रूप बनाया था तो बहुत लोगों ने उन्हें सहज ही समझा था कि अरे ब्राह्मण है, कहे पर लागत तक आज। लेकिन जिस समय उन्होंने दिखाया, उन्होंने तब पग पाताल शीस आज धामा। राजा बलि को भी लग रहा था कि ये ब्राह्मण है, 52 अंगुल के हैं, 3 पग भूमि मांग रहे, चलो दे दियो। लेकिन जिस समय नापना शुरू किया तब बुद्धि ठीक हो गई। वही कह रहा हूं, जिसको तुम सहज ही चले सकल जग स्वामी, जग का स्वामी है वो। सोचो, जग का आधार है वो, संसार का सृष्टि रचना नायक है वो, और उसको तुम छोटा बता रहे हो। वो दंड कहीं के माने हम लड़का है क्या जो तुम हमें समझा रहे हो? माने सहज ही चले सकल जग स्वामी, जग का संसार का स्वामी कौन? एक श्रीकंता, एक श्रीकंता। जीवन अनेक, पढ़े लिखे हो तो वहीं ते लगा ले करो बुद्धि है। परशुराम जरूरी है तुमको समझावा? स्वयं समझदार बनो ना। है? तुम क्या समझाओगे हमको? बड़े बड़े समझाने वाले घाटे में लग गए। बाल व्यास को कोई समझा पाया आज तक? व्यास जी तो इस बात की गवाह है। बड़े बड़े माता, बड़े बड़े राजकुमार मेरे सामने आए समझाने के लिए, चले गए जाने कितने महेश, साहब नहीं समझा पाए हमको। अब तो बच्चे हो, तुम क्या समझाओगे? बहुत लोग मर गए और क्या, इस शरीर को समझाते समझाते घाट में लग गए, लेकिन समझा नहीं पाए, न समझ पाए, और न समझ पाए। ठीक कहा व्यास जी ने,
समझ भी नहीं पाए मुझको आज तक। अब बहुत ऐसे राजकुमार हैं जो आजो नहीं समझ पा रहे कि ये कौन सी बला है, कठिन है। क्या बात, इस शरीर को समझना ही तो कठिन है। सबको तो समझ सकते हो लेकिन इसको नहीं समझ सकते हो। एक चिंतन छोटा देता हूं। आपने कहा कि परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले ने गुरु के आदेश का पालन किया है, साक्ष्य के रूप में तुमने प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? तो आचार्यवाणी कहती है कि गुरु ने आदेश दिया। और क्या आदेश दिया? उठो अमुक भंजऊ शिव चापा तो मेटहु तात जनक परि तापा। आज्ञा दी गई। तो आज्ञा तो तब मानी जाती है जब गुरु की आज्ञा पाने के बाद उसका तत्काल व्यवस्था कर दी जाए, अर्थात धनुष को तोड़ दिया जाता। लेकिन उसने क्या ऐसा किया? नहीं किया ना। वो किया क्या? हाँ, ये हमने पूछ लो क्या किया। आप मुनि ने सन आयसु मांगा। गुरु के आदेश के बाद उसने महात्माओं से भी आज्ञा मांगी। गुरु पदबंदी सहित अनुरागा। देखो व्यास जी से भी आधी हम पढ़ देते हैं और आधी व्यास जी ने पढ़ दिया। राम मुनि सनाय। हाँ, चिंतन करना। जब गुरु आदेश हो जाए तो फिर महात्माओं के आदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि मात पिता गुरु को बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो फिर महात्माओं की आज्ञा क्यों? विचार करना। मैंने पिताजी ये कहा कि बेटा एक लोटा जल ले आओ, प्यास लगी है, और लड़का पड़ोसी के घर में पहुंचा है, पिताजी को पानी ध्यान की न ध्यान? ये तो बात सही है। बताओ आप। भाई व्यास जी अगर पुत्र से अपने जल मांगे और वो पुत्र जाकर के पड़ोसी से पूछे कि पिताजी जल मांग रहे हैं, दे कि ना दे, इसका मतलब है कि उसको अपने पिता की बात में विश्वास नहीं है। प्रभु न होते तो प्रभु निकलता क्यों? चिंतन करिए। यदि आदेश मिले तो उसको पूर्तया करना चाहिए। हमारे पिताजी ने आदेश दिया, हमने विचार नहीं किया, उचित के अनुचित किए विचार धर्म जाए सिर पातक भारू। पिताजी ने कहा कि माता का सर काटो, हमने नहीं पूछा हम क्यों काटे, क्यों ना काटे, उठाया भरसा निपटा दिया। ये आज्ञा है, इसको आज्ञा कहते हैं। क्यों भाई? भाई पिता आदेश करे, माताजी आदेश करे, गुरुजी आदेश करे, भगवान आदेश करे तो उसमें विचार नहीं करना है। उसमें पड़ोसी से नहीं पूछना है कि अब क्या करें और क्या ना करें, उसको तत्काल करिए। हाँ, देर न लगाओ। एक हाथ देव एक हाथ लेव, तत्काल व्यवस्था बनाइए उसकी। और ये हमने किया है जीवन भर। हो गया। और हो क्या गया? रुक एक क्षण। अगर धनुष तोड़ने वाले ने अगर ऋषि समुदाय से, ऋषियों से, महात्माओं से आज्ञा मांगी है तो क्या गुरु की अवज्ञा करती है? क्या अवज्ञा तो नहीं की। किया कार्य वही जो गुरुदेव ने आदेश दिया था। क्या दिया था आदेश? बोले उठाऊ राम भंजऊ भवो चापा। अब ना भुला है। उठाऊ राम भंजऊ भवो चापा मेटहु तात जनक परितापा। तो उसकी गुरु की आज्ञा तो उसने तुरंत पालन किया। जैसे ही गुरुदेव ने आदेश दिया तुरंत वो अपने स्थान से खड़ा हो गया और करता क्या है? बोले गुरु पद बंदी सहित अनुरागा। बोले राम मुनि न सन आयसु मांगा। तो इसमें आप अगर उसने शिष्टाचार किया, प्रणाम किया, तो क्या आयस माने प्रणाम किया? वही है भाई। सुन लो, वो ऋषि समुदाय थे कौन? पहले आप इस पर विचार करो। 60,000 ऋषि समुदाय जो विश्वामित्र जी के साथ में आए थे वही तो है। और कोई है क्या? और उन्हीं के साथ में, उन्हीं के संरक्षण में हम दोनों लोग हैं। और अगर हम उनका शिष्टाचार कर रहे हैं, उनसे आज्ञा मांग रहे हैं, तो क्या अनुचित कर रहे हैं? क्या वो गुरुतुल्य नहीं है? विश्वामित्र जी के साथ में जो भी विश्वामित्र जी के साथ में जो भी आए हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। कहाँ रुक गए? क्यों? बस हमें लगता है कि वो यहाँ तक पहुँचे नहीं, उनको बाहर रुकवाया गया है। ऐसा नहीं है। वो जब रोका गया तब रोका गया है, जब नहीं रोका गया तब नहीं रोका गया। वो नहीं है। देखिए तर्क तुम्हारा ठीक है, उसको चिंतन करिए।
भी तर्क ही है, तर्क ही है। ये भी तर्क ही। क्या विश्वामित्र के साथ में अन्य महात्माओं को बुलाया गया? चिंतन करिएगा, गंभीर चिंतन है। अमराई में ही वो ठहरे हैं और आने वाले समय में उसको आगे खोल के देखिएगा तो अमराई में ही वो ठहराए गए। बाकी विश्वामित्र के साथ में 2 राजकुमार तो जरूर आए और हमें लगता है कि सतानंद के और जनक जी के इस लक्ष्य को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब बुलाने के लिए गए हैं तो मुझे लगता है उसमें महात्मा अन्य नहीं है व्यास जी, उसमें विश्वामित्र अकेले हैं। स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां चिंतन आपने दिया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और देखिए, तुमने कहा कि ये जो महात्मा लोग बैठे हैं तो महात्मा तो पूरी मिथिला है, उसमें महात्मा कहने की आवश्यकता है ना? महात्मा तो पूरी मिथिला है, संत तो पूरे मिथिला है, ज्ञानी तो पूरी मिथिला है, उसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुम एक को लक्ष्य बना रहे हो बाकी को सबको छोड़ दे रहे हो। दूसरे छोड़ा किसको है? और भाई उन्होंने छोड़ा, मुनि निशन आए सुमांगा तो समस्त मुनि तो उसमें आ गए। और वहां पर अगर ये कह दिया जाता संत तो यहाँ मिथिला के पूर्वासी है, पूर्ण नर नारी सुबक सुचंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, लेकिन वहां है क्या? मुनि निशन आए सुमांगा तो मुनि यहाँ है क्या? साथ में थे, मुनि के साथ में मुनि ही होते हैं। पहले विचार करो, मुनि के साथ आपको विचार करने की आवश्यकता अच्छा एक बात हमें बताओ, विचार करने की मुनि आवश्यकता थोड़ा है। मुनि के साथ में मुनि होते हैं और तो परशुराम मुनि के रूप में आया है, क्या मेरे साथ में कोई मुनि है? अरे तुम देखो तो इधर, आपके साथ में कोई होगा ना? नहीं। कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा सुनो, क्यों? नहीं होगा, कारण उसका कारण ये है, हाँ। आप हैं कैसे? हाँ, कैसे? बोले यही स्वभाव वही ही ते जानी, सोई जानई जनु आई खुटानी। माने मौत आ गई, हाँ, वो मौत आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सहज रूप में सरलता से बहुत शांत मन से जय सुभाष चितवई हित जानी, तो ऐसा लगता कि बस अब ऐसा नहीं, सबके लिए नहीं भाई, समाप्त जीवन लीला। सबके लिए कैसे? अगर ऐसा कुछ होता व्यास जी तो क्या विश्वामित्र हमसे मिलने नहीं आए? क्या जनक ने हमें प्रणाम नहीं किया? क्या राजाओं ने हमें प्रणाम नहीं किया? क्या किसी को हमने मौत दिया? क्या हमने किसी को मृत्युदंड दिया? क्या सीता ने हमें प्रणाम नहीं किया? क्या राम लक्ष्मण ने हमें प्रणाम नहीं किया? क्या तुझमें मौत है? नहीं है, ये सबके प्रति नहीं है। जो यहाँ पर भी जन्म शब्द लगा है, जन्म शब्द लगा है, विचार करिए। और देखिए परशुराम को देखने का तरीका है, सो जाने जन्म। हाँ, जो जाने जन्म, नहीं है, जैसे कुछ सोई जाने जन्म, वो ये सोचता है कि बस थोड़ी देर हमारी जीवन लीला है और बस समाप्त। लेकिन एक क्षण, देख महीप सकल सकुचाने बाध झपट जन। बात समझो, व्यासी जो कह रहे हैं वो ही सत्य है, लेकिन सुन तो ले, उसको माना करो, इस बात को माना भी करिए। और देखिए इसमें छोटा चिंतन दे रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था कि परशुराम भी तो महात्मा के रूप में आया है। धारी मुनि तनु जनवीर रस, जनवीर रस यहाँ समझिए अकेले, और जनु जानो मन मानो उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षित हो रही है ना, उत्प्रेक्षित है तो हम कौन नकार रहे हैं? और देखिए नहीं तुम, और अगर आप महात्मा हैं तो किया क्या है? क्या किया, क्या कर दिया? विश्वामित्र मिले पुनः आई, हाँ। पद सरोज मेले दो भाई। हाँ। अगर प्रणाम न किया गया होता, न कराया गया होता तो आप ये कह सकते थे, क्या कह देते कि हम प्रणाम नहीं कराया गया, हमारा शिष्टाचार नहीं किया गया। एक क्षण, और आपने जहां कहा, आप जो कह रहे हो कि मुनियों के साथ, तो मुनि वहां पर जो आए सुमांगा जा रहा है तो वो शिष्टाचार के धरातल, वो बात को तो मैंने तत्काल उत्तर देने के बाद छोड़ दिया था। अब जैसे तुमने कहा कि यदि प्रणाम न कराया जाता तो क्या करते हम? और फिर आपने कहा प्रणाम किया, सबने किया, पिता समेत कई निजनामा करने लगे, शब्दन प्रणाम आदि आदि आपने कहा किया। तो आप ये बताओ आशीर्वाद किसको दिया है? किसी को दिया है? किसको नहीं दिया? एक को छोड़ के। किसको? एक छोड़ के। क्या राम को नहीं दिया? बता रहे हैं, नहीं बता देना अगर कहीं दिया हो। देव, हम दे रहे हैं व्यास। एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण। राम लखन दशरथ के होठा तो 3 आशीष क्या व्यास नहीं दिया? देख बोले जो दिया कि नहीं दिया? महाराज सुनो, महाराज समझाओ, सुनो। एक क्षण,
राजा जनक ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया? क्यों दे? नहीं दिया। जो हमारे पैर छुएगा उसी को देंगे। अन्नमय और तुम जो है नहीं यहाँ आओ तो कुछ मिले, और नहीं अगर यहाँ नहीं आते हो तो उसके लिए आयुर्विद्या यशोबलम। अरे वाह, दूर से प्रणाम करने वाले के लिए आयुर्विद्या यशोबलम। और पद सरोज मेले दो भाई, उनके लिए आशीष है हमारे पास। तो मैं आशी भाई पास में आने वाले के लिए मुख से निकलेगा, कुछ मुख से निकलेगा, लेकिन अब दूर से कोई ऐसे करे, हाँ तो आयुर्विद्या यशोबलम। जो दंडाकार और जो दंडाकार हो जाए तो उसके लिए तो बहुत है कुछ है। तो फिर संभालो। हाँ इस हाँ ये पितु समेत कहीं कहीं पकड़ लिया तो नाम कराने लगे सब दंड बहुत सुंदर, प्रणाम। बहुत सुंदर। सभी ने दंडवत प्रणाम किया है, हाँ। लेकिन आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, यही कहना चाहते हो? एक क्षण रुक जाओ, अब बीच में बोलियो। अब एक उत्तर लेते हो, एक उत्तर फिर तो समेत कहीं बात तो पूरी हो जा रही है, बात तो पूरी हो जा फिर तो समेत, बात तो पूरी हो जा। फिर तो इसके बाद समेत। आपने आशीष दिया जानकी जी को, ठीक, आशीर्वाद जानकी जी को दिया, राजाओं को क्यों नहीं दिया? उनसे क्या दुश्मनी थी आप? मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। हाँ सुनाओ। एक भी राजा अपना नाम बता देता हाँ। और दंडाकार कर लेता, मैं आशीर्वाद दे देता। अरे अब पिताजी का नाम बता रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो पिताजी होए तो आशीर्वाद मिले। व्यास जी आप थोड़ा सा अर्थ करो, पितु समेत कहीं कहीं जना अपने अपने पिताजी का नाम लेकर के दंड प्रणाम कर रहे हैं। पितु समेत निज नामा, निज। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, पितु पिता के समेत अपना नाम कह के प्रणाम किया है। बेईमान कहीं और क्या के, भाई बेईमान है? बेईमान कहीं का, अरे मतलब टीका कर रहे हैं, इसके बेईमान बाद कहीं का टीका करने लगा, तुलसीदास बन रहा है। और अर्थ बता परशुराम के सामने तुलसीदास बनेगा। व्यास जी ने बता दिया तो चढ़ाई करना सोच लिया। व्यास जी के हथकंडे अपना रहा है, पुराना साथ है हमारा व्यास जी का। हो गई बात। बड़े बड़े छोकरे तैयार किए व्यास जी ने। अरे वो ठीक है, ये लालिमा दिखाता है द्रोही, तो राज सिंहासन से उठा सो धरती में पटकूंगा, उठा के फटक दूंगा चट्टानों को। चट्टानों में ये रबर जो दिखाया वीर था, दयाल बाल साल सारी याद फूल में मिलाऊंगा। ना समझो हमें संगी या विश्वामित्र भाई जो चलती भाई जगत सब पैदा कराए हैं, या तो समझाता हूँ सोचो दशरथ के लड़का नहीं, यश सस्ता परशुराम न कहावंगे। अच्छा तो नाम बदल डालो। मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोगे वृक्ष चक्कर में धनुष सरकार उठा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुनंदन, करते ही जाते हो जगत की वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते हो। फरसा नहीं दिखाते हैं, मिला के देंगे तो 36 सिंह का कोण बन जाएगा। हाँ फरसा दिखाते हम, दिखाते कम है, ध्यान रखो धारोधरी है, चलाते ज्यादा है। कई लोगों के ऊपर चलाया भी है, खड़ियों के ऊपर, ध्यान रखो, इसलिए हमारा प्रचार भी ज्यादा होता है, चलाया भी है हमने। ये ध्यान रखो, तुम भूल नहीं हो ये चक्र बकर मुझलवा फाद बोश में, तब उठाऊंगा धनबाद तरतिस में लगाऊंगा और लूंगा हाथ बखार, ये शेष सुहारा काटूंगा, बनाऊंगा मुन्नों की माला, ये शंकर को जा पढ़ाऊंगा। या तो समझाता हूँ समझाओ दशरथ के लंबे या सच्चा परशुराम कहूंगा। समझ कहने से दांत खट्टे बनाऊंगा, खड़े हो सब में दोनों क्षण भर में मिटाऊंगा। शरासन धनुष बाण धर पर लखन का है, शत्रु की सोनी की सरिता बहाऊंगा। सरिता बहाऊंगा, नानी की ननौरी देखी नहीं है, सरिता बहाऊंगा। सरिता सरिता, तेरे पिताजी ने यहाँ को बम्बी बहाई है, तू सरिता बहाएगा। अरे पिता, हमारे पिताजी देख ले, बातें सुन ले, बाहुबल जाके नरपति रहे, चुप कर रुका के हमारे पिताजी की बड़ाई करते हो। चुपचाप निकल ले, नहीं धीरल न धरी हो। हाँ निकल ले, बुढ़ापे की संतान हम मर के न घूमो, ठीक है? नहीं मार के गिरा दी हो, मार के गिरा दी हो, ये बुरी बुढ़ा दी हो, आत्मा को धनुष तोड़ बे को बजा खाऊंगा। ए तीला करो या सभामा, पुकार के कहो हस सस्ता परशुराम न कहाऊंगा। हमें कहते रघुवंशी अवधवीर, अभी धीरता का परिचय करूंगा। ज्ञान ज्ञान ने दिया आदेश, कहो तो अभी सरियों में डुबाऊंगा। धरासन धनुष बाण धर कोप कर कहे, शत्रु की सोच की सरिता बहाऊंगा। ये तीन कर
अस्त्र शस्त्र त्याग, लखन लाल न मैं कहूंगा। प्राण ले लूंगा, प्राण ले लूंगा। अब मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। ये संग्राम था वीर ऋषि, ये सलवात में काल को ग्रास बनाऊंगा और छीन लूंगा ये धनुष बाण। अब मिथिला से मार भगाऊंगा, या देश समझाता हूँ वो कम बोल रहा है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। मैया ने दूध तो पिलाया है, प्रतिकार है, मैया का दूध लगाया है। बुढ़ापे की संतान तुम, पिए का ना पाए तुम, बंटवारा होगा तुम्हारे दूध में तुम। हाँ तो क्या उसमें पड़ेगा? ले ले। अरे आप जैसे भाई थोड़े हैं हम भाइयों में प्रेम है, इसने आप जैसे भाई थोड़े हो कि एक महतारी के दो लड़का पैदा बे बहुत जुड़वा, कहा थे प्रेम है, प्रेम में पैदा भाई। अरे भूल गई हो चक्कर मकर उलझ फान वो समय पड़ेगा मुकाबला दर्शक के लाल से। भाग जाइयो सीधा महिंद्रा चल सूरत न दिखाइयो लौट के, फिर ही रहो, भाग जाइयो फिर ही रहो, भाग जाइयो आई रहो। महिंद्रा चल सूरत न दिखाइयो लौट के, याते समझाऊं मोसे न भिड़ो कहूं कौने द्वार में भिक्षा मांगो जाई के। भिक्षा मांगो, भिखारी समझा है क्या? और का 4 से चलता हूँ, 5वां लेना है। भिखारी समझ रखा है, हल्के में ले रहा है क्या? हल्के में लेता है क्या हमको? का बहु कर वजन नहीं, वजनदार महात्मा हूँ, हल्के में लेना। देखो हाँ, तुम क्या समझते हो कि राम बिहारी भैया जो है बिले ठप्पल बुला ले तो इधर देखो, देख ले, ये भी एक प्रेम है। तो वैसी प्रेम की बात है, वो जो जमाने से निराली देखी। हाँ, जमाने से निराली देखी, इसलिए ध्यान रखो, नीत पथ पर तुम चले तो राजनीति की बात मत करना। नीत पथ पर तुम चले तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और यदि नीत का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। ये सोने की बनी अंगूठी है। हाँ, तो बताओ अपने आप का ब्रह्मचारी कह रहे हैं और इधर आओ, इधर सोना आओ। पहने घूम रहे हो। ब्रह्मचारी नहीं है अकेले, अयम ब्रह्मम अयम छात्र, ये भुजा है। अब भुजा नहीं वो हाथ है। ब्राह्मणों को मुखमासी बाहु, बाहु माने छत्री। हाँ तो क्या होता? तो सोने की अंगूठी काहे में है? इधर आओ, कहाँ व्यासी की बात जा रहा है? कहाँ दिखा रहे हो? कहाँ है ये देखो, मुंदरी है कहाँ? ये सोने की बनी हाथ में। अंगूठी है, छतरी और जिसमें लगा नगीना है। धरातल पर बोल। ओ, हर आवाज नहीं लग रही तो क्या बोलता है? बितर बितर चल। अयम छात्र, फिर बोला तू। अयम छात्रम अयम ब्राह्मण के धरातल पर बोल रहे हो तो भुजाएं हैं छतरी, अब ये हाथ थोड़ो है छतरी। अब जब ये शोभा नहीं पाता ब्रह्मचारी को, भला इसको तेरे पिताजी दान ने दी- करते जाना, चले जाना यहाँ से मिथिला से। ये जो है मोरा कादर वालों ने दिया है, तुम भी क्यों न बोलो? और भिक्षा मांग मांग के तो पूर कर रहे हो। हाँ, ये ठीक है, अब ठीक है। भिक्षा हम मांगेंगे, भिक्षा ज्यादा 3-5 दोगे करोगे तो हम तुमको दे देंगे शिक्षा। नहीं शिक्षा हम ही देंगे, परेशान न हो। नहीं, शिक्षा देना तो हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम छत्री हो, दान देना दान ले। हाँ, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ज्ञान देना ज्ञान लेना हमारा काम है बेटे। जीवन दर्शन है व्यासी मेरा चलना कैसा है। मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। ये पिया बाल यह परसल ये पिया बालो यह परसल उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। ये पैरी राह छोड़ जाते, ये पैरी
छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। चलिए महाराज, मेरा प्रकार है, मैं कैसा हूँ। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, मैं कठिन पंथ का पथिक लला, तो करता नित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके तो हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहाँ जब जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद हेमंत और बसंत, बीता और बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, तो जगत पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से। दसदार ये मेरा परम पुजारी, पर मैं उस पर कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी, ये ऋषि मुनियों को बुलवा कर ये पुत्रेश यज्ञ करवाया था। तो सुन रे लक्ष्मण उस दशरथ ने तब तुम चारों को पाया था। यदि तेरा वध मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा दशरथ रोज मरे, मर जाए बुढ़ीवा महतारी। क्या बात है, मर जाए बुढ़ीवा महतारी। अपनी महतारी का ध्यान नहीं दिया, हमारी महतारी की चिंता लगी पड़ी। वारे समझ ले, वारे छलिया, वारे झूठल्ले। हम तुमको झूठे दिखाई और क्या, अपनी माँ का जिसको ध्यान नहीं है, अपने माँ के कंठ पर जिसने परस चलाया हो और दूसरे की माँ के ममता की बात करे तो झूठा नहीं तो क्या सत्यवादी कहेंगे ना। माता पिता ही ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सौ जनू हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गयऊ ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनिया ब्योहरिया बोली, तुरंत दे मैं थैली खोली। सो जनू हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गया वो ब्याज बहु बाढ़ा। अब आनिए हरिया बोली, तुरंत देवू मैं थैली खोली, तुरंत देवू मैं थैली खोली। व्यवहार नाम महाजन, व्यवहार नाम शंकर। रामलीला ये परंपरागत है, प्रभु भुजबल महिमा उद्घाटी प्रपाटी है, परंपरा है, चली आ रही है। और ये रामलीला हर व्यक्ति नहीं करा सकता, रामलीला वही करा सकता है जिसके तन में मन में रोम रोम में राम हो। राम के लिए जिए, राम के लिए मरे, वही रामलीला करावे। और रामलीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। व्यासी मारे ही चरण कर ही बहु हासी, लेकिन भगवान का भक्त कई बात कहता है, राम काज कीन्हे बिनु और मोहि कहा विश्राम। तो रामलीला के कमेटी के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, सबको मंच में व्यास जी बुलाइए, है ना। और बहुत अच्छी लीला, बड़ा अच्छा पंडाल सजाया, बड़े अच्छे कलाकारों की व्यवस्था है और बड़ा अच्छा साउंड सर्विस है। इसलिए एक महान दिव्य सुंदर स्थान जहाँ पर परमात्मा का सदैव निवास है, वैसे तो परमात्मा प्रत्येक कण में व्याप्त है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना।
तो ऐसे महान सिंधु जहाँ छोटे बड़े सभी यहाँ उपस्थित हैं, बंधु बांधव हैं, और जहाँ पर संतों का समागम होता है वहाँ पर तीर्थ चलकर जाते हैं। और जहाँ तीर्थ विप्रवर कहा राम शन राम, बोले भृगुपति सरुस हसी, तहूँ बंधु समबा। मुझे ऐसा लगता है राम तुम भी अपने भैया के समान माम हो गए हो, क्यों? बिहारी जी आ गए हैं। बिल्कुल, ये व्यवहारियों की मलमलीलो तल सुंदर से विसरस भरा कनक घटो जैसे। तेरा भाई मन का मलिन है, तन का सुंदर है, बाहर से सुंदर दिखाई देता है जैसे सोने का घड़ा, और सोने के घड़े में जहर, बाहर से सोना चमकता है ना, लेकिन अंदर जहर है। पर जब तक दृष्टि नहीं डालोगे तो जहर का मापदंड नहीं मिलेगा। दृष्टि गई, मापदंड मिल गया, ये जहरीला भी है। लोग तो एक मुंह से बोलते हैं, ये 1000 मुंह से बोल रहा। निपट ही दुज कर जान सिमोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो। मैं कैसा विप्र हूँ राम, बार बार विप्र विप्र कह करके संबोधन कर रहे हो। मैं कैसा ब्राह्मण हूँ मैं बताता हूँ कैसा हूँ। चाप चाप श्रुवा सर सर आहुति जानू, कोप मोर कोप मोर अति घोर कृषाणु। चाप सुरा सेल के समान, क्रोध मेरा अग्नि के समान है राम। समाधि सेन चतुरंग सुहावा महामही भय पशु आई। महामयी भय पशु आई। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पशु आकर इकट्ठा होते हैं। एक वेदिका पर मैं उपस्थित होता हूँ और अग्नि को प्रकट करता हूँ और परश को उठाता हूँ। मैं यही परशु काटी बलधीर है। समर यज्ञ यज्ञ कोटिन कीन है। मैंने एक यज्ञ नहीं समर यज्ञ करोड़ों जब किए हैं राम। मोर प्रभाव विदित नहीं तो बोलसी निडरी विप्र के भोर। मेरे प्रभाव को नहीं जानते हो राघवेंद्र, फिर भी मेरी निंदा करके बोलते हो क्यों? भंजे चाप आप बड़ बड़ा अहमित मनहु, जीत जग ठाढ़ा। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। नहीं नहीं महाराज, किसी भी बात का कोई अभिमान नहीं है। आप स्वयं विचार करके देखें कि आपका क्रोध कितना बड़ा है और हमारी चूक कितनी छोटी है। रही बात धनुष तोड़ने की, तो छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू करो अभिमान। बचन रघुपति के उघरे पटल परशुधर मती के। थोड़ी देर पहले लक्ष्मण ने कहा था अछुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि विलुकाज करी कतरुषु। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया राम। आपने कहा ते नहीं कछुआज बिगाड़ा अपराधी में नाथ तुम्हारा। लक्ष्मण ने कोई काज नहीं बिगाड़ा, मैं अपराधी हूँ। बाप कहते छूते टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करो अभिमाना। विप्रवंश के अस्प्रभुताई अभय हो जो तुम्हें डराई। मेरी दृष्टि आपकी छाती की ओर गई। मेरे बाबा ने अपनी
लता का प्रयोग आपकी छाती पर किया था और मेरी दृष्टि आपकी छाती पर गई। उर्मलिहार पदिक के शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। हृदय बार बार कहता है आप ब्रह्मा के पति है, विष्णु अवतार है आप, क्षीर सागर बसैया है आप। परीक्षा के रूप में होगा मेरा शरण, मैं आपकी परीक्षा लूंगा भगवान। राम रमापति कर धल चहु मिटई मोरे साथे भू। देत चाप आप ही छोड़ो राम। परशुराम मन विस्मय भयभू। जाना राम प्रभाव तक पुलकी प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमा। अब जहाँ ले चलोगे जय हो वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ लात रख दो वहीं मैं रहूंगा। न जाना था भगीवन रमा के पति हो, न जाना था भगीवन मेरी अंतिम गति हो। तुम्हारी शरण में प्रभु आ गया हूँ, उबारो या मारो, उबारो या मारो। अब शरण आ गया हूँ, उबारो या मारो, शरण आ गया। नहीं तो सही समय लक्ष्मण तुम्हारा, ये जो कुछ हुआ है ये मैंने विचारा। नहीं तो सही समय, नहीं तो सही समय लक्ष्मण तुम्हारा, ये जो कुछ हुआ है ये मैंने विचारा। अनुचित बहुत कहूँ क्या था, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे रमाधार हे रमावती हे राम तुम्हारी जय हो मैं। शेषावतार सुमित्रानंदन हे लखन तुम्हारी जय हो मैं। हे मन मानस के मराल हे राम तुम्हारी जय हो मैं। हे लखन तुम्हारी जय हो मैं, हे राम तुम्हारी जय हो मैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की हर हर महादेव। कही जय 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 रघुकुल के तू। रघुपति गए बनहि तप हेतु। देवन दीनी धुंध भी प्रभु पर बरसे फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सु। और देखिए आज की लीला का विश्राम हुआ। 2 बजे तक का समय दिया गया था, इससे ऊपर हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद है जो लोग अभी